फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोमास मिक्स व्लॉग। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हो। और अभी सुबह को बज गया है 8 बज गया है और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज पहली बार मैंने अपना विलेज लाइफ ब्लॉग लेके आई हूँ क्योंकि मैं है ना बाहर थी, तो इसीलिए मैं गांव में काली आई हूँ। तो सुबह मैंने सोचा आप लोगों के साथ मेरा विलेज लाइफ का जो मतलब जो हमारे बंगाली विलेज लाइफ है वो शेयर करूँ। और पहले की बता दूँ कि जैसे कि मैंने देखा आईटी में बहुत सारे लोगों का ब्लॉग की विलेज भी जो मतलब क्या बोलते हैं मतलब विलेज का जो परिवेश होता है वो अच्छा होता है। हमारा जो विलेज है उनका मतलब कि ना डेवलपमेंट उतना भी अच्छा नहीं है, तो फिर भी जैसा है वैसे ही दिखाऊंगे हम, क्योंकि रहना तो हमें इधर ही पड़ेगा। और तो चलिए, मैं सुबह का काम कुछ नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई जाना है, इसलिए मैंने देखो मैं बाल कंघी कर रही हूँ। सुबह मुझे निकालना और पहले ही मतलब जाना चाहिए था, फिर भी मैं लेट हो गई हूँ। और मैंने उन लोगों मतलब जहाँ पे जाना है उधर मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने कल रात को आई हूँ, इधर पहुँची हूँ गाँव में। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं ना थोड़ी लेट करके जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने बाल कंघी कर दी हूँ। और सासू माँ ने घर का काम कर लिया, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हो कि हमारा घर मिट्टी का है। और मिट्टी का घर में वो गोबर मिट्टी दे के मतलब पहले झाड़ू लगा लिया, क्योंकि हम लेट उठी हूँ, रात को 10 बजे आके पहुँची। उसके बाद खाना खा के फिर लेटा हूँ, तो थोड़ा नींद भी देर में हुआ है। और जर्नी भी हुआ था कल, पूरा सारा दिन जर्नी हुआ ट्रेन में, तो इसीलिए है ना मैंने लेट करके उठी हूँ। तो तब तक मम्मी जी ने मतलब कि झाड़ू लगा के मतलब घर का सारे काम कर लिया, क्योंकि रात का बर्तन भी सुबह ही धोते हैं, हमारे उधर रख देते हैं कोई मतलब डब्बा में भर के। डब्बा नहीं मतलब जो गमला होता है ना उसी में, तो इसीलिए तो पूरा काम कर दिया मैंने। मतलब सुबह उठते हैं ना गांव में, तो गांव में सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के जैसे कि मैं जब उठी तब तो पूरा गोबर टोबर फेंक के झाड़ू लगा के, और मैं जब उठी थी तब मम्मी जी ने है ना वो गोबर मिट्टी दे के घर में पोछा लगा रहा था। जैसे कि मिट्टी का घर है तो गोबर दे के ही लगाना पड़ता है, तो पोछा लगा के और सारे काम कंप्लीट कर दिया मम्मी जी ने। चाय वाय बना के पी लिया सब लोग। मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए नहीं रखा है, मैं कभी नहीं पीती हूँ। अगर कभी कभार मुझे मन करता है तो मैं खुद बना के पी लेती हूँ, जैसे कि रेगुलर नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए नहीं रखा। और बच्चा भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी तक 1 तारीख से बोल रहे हैं कि स्कूल ओपन होगा। 1 तारीख को नहीं होगा, फिर भी मतलब मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अभी तक तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, आज भी तो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रही है। और छोटी बड़ी लड़की को ना मैंने सेरेलैक्स खिलाने का कोशिश किया, लेकिन उसने नहीं किया, तो उनका पापा फिर कोशिश कर रही है। और तो फिर मैं रेडी होती हूँ। फिर मैं ना आज का हमारे घर का आउटसाइड दिखाएंगे, क्योंकि इनसाइड दिखाने का अभी लायक है ही नहीं। जैसे कि बंगाली लोग है ना वो चावल खाते हैं, तो मम्मी जी ने पूरा चावल को वो भाप से पका रही है, सुखा रही है, तो पूरा मतलब बिखरा हुआ है पूरा। जो हम लोग इधर बरामदा बोलती हूँ, मतलब रूम का बाहर का जो डाइनिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे कि मिट्टी का घर है तो डाइनिंग का शेप का होता नहीं है। तो
और हम लोग जो पूरा उधर उधर थी तो बहुत सामान भी था ना हमारे, जैसे कि कोई पे भी रहो तो पूरा तो इकट्ठा हो ही जाते, जैसे कि एक घर ही बना लेते उधर। तो पूरा सामान हम लोग पैक करके लाई हूँ, तो वो भी इधर ही रखा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है। फिर भी हम दिखाती हूँ थोड़ी, और मैं रेडी होने के बाद ही फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी, कुछ काम नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए थोड़ा देखा ही देती हूँ कैसा है। तो देखिए ये पूरा धान है, धान मतलब कि ये उबाल के नहीं, भाप से पका के और फिर सुखा के रखा कि चावल जो हम लोग भात खाती हो ना तो उसके लिए भी, और मूढ़ी खाती हो उसके लिए भी। इधर भी देखो, क्योंकि अलग अलग रखा है, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना, जैसे कि चावल भात बनाने का चावल अलग होता है और मूढ़ी बनाने का अलग होता है, तो इसीलिए। और इधर देखिए हम लोग बाहर थी तो इसीलिए पूरा कार्टून में हम लोग भर भर के सामान लाई हूँ। तो ये भी बाहर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, दिख रही है आप लोगों को पूरा इधर उधर। और यही हमारा मतलब मेरा बेडरूम है, तो यही है। इधर बेडरूम के अंदर भी दिखाऊँ, इधर भी सामान है, लगेज दिख रही है आप लोगों को, पूरा भरा हुआ है। ये मम्मी जी है ना, पूरा ये पोछा लगा दिया ना, ये गोबर मिट्टी दे के पूरा झाड़ू, पूरा आंगन में भी झाड़ू लगा दिया, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। और मम्मी जी उधर गाय के लिए, वो हमारे एक ही गाय है, एक या दो, एक गाय है, उनका बच्चा है दो। तो उसी के लिए वो क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोगों के लैंग्वेज में पता नहीं, हिंदी में, वही बना रही है आग में जला के, वो धान का जो छिलका नहीं होता है चावल बनाते टाइम, वही, और गेहूं का वो देके बना रही है। तो देखो इधर चाचा ससुर लोगों का भी धान सूख रहा है। ये है ना हमारा मेन गेट है, और ये बाहर है। इधर मतलब कि क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, फार्म मतलब कि इधर धान धून खेत से ला के इधर ही रखते हैं और इधर ही धान को झाड़ते हैं। तो ये धान का ये बन रहा है। और उधर देखो मेरा बड़ी बेटी और छोटी मतलब तियासा को लेके है गोदी में। तो चलिए पहले हम रेडी हो जाते हैं फटाफट, नहीं तो उधर फिर डांट पड़ेगी मुझे। और फिर हम कुछ रास्ते पे हमारे गांव का नेचर शेयर करने की कोशिश करूंगी। ओके, साइड का एक गांव में ही जाना है, तो यही पहन लिया मैंने, और बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ। घर टेबल से तब ध्यान দিবি এইখানে নাই ধান কালেক্ট হয়নি। तो बस यही थोड़ा क्रीम लगा लिया और वैसलीन, और कुछ नहीं। तो चलिए देखती हूँ, अगर रास्ते पे जंगल होके ही जाना है दिखाऊंगी। और मैं है ना पापा जी के साथ जा रही हूँ, मतलब कि मेरा ससुर के साथ, क्योंकि मेरा जो छोटी लड़की है वो अभी ना इतना दिन बाद आई हूँ तो किसी को नहीं पहचानती है, तो इसीलिए वो रोएगी, इसलिए मैं हस्बैंड के साथ नहीं जा रही हूँ, वो संभाल लेगी मेरा छोटी लड़की को। तो चलिए तो फ्रेंड्स, मैं जिस काम के लिए गई थी देखो, उस काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ।
अभी है ना मेरा ससुर का कुछ काम है तो मुझे थोड़ी दूर में मतलब मैं उतर गई हूँ बाइक से और मैं अभी पैदल पैदल जा रही हूँ घर तक। और मैंने ना पहले ये जो घर देख रही हो ना, ये है ना, ये मेरा मतलब ससुर का अंकल का घर है। और तो फ्रेंड्स देखो, मैं सुबह जहाँ पे मतलब गया था वहाँ से वापस आ गई और मुझे और फिर दोबारा एक दूसरे जगह पे जाना पड़ रही है कुछ इमरजेंसी काम के लिए। और मैंने ना यही सूट पहन लिया फिर से, क्योंकि सुबह मैंने जो कि रात का कपड़ा था वो चेंज करके ये पहन के गई थी, तो मैंने नहा धो के ही फिर से पहन लिया, क्योंकि बाहर से आके ये तो फिर मतलब फेंकना है, बाहर ही जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर दूसरा भी आके खोल के रखना पड़ेगा बाथरूम में, तो इसीलिए। और देखो मैंने ना फ्रेंड्स देखिए, मैंने हमारे मतलब घर का सामने का जो मार्केट है ना वहीं पे आई हूँ और देखती हूँ थोड़ा फ्रूट वगैरह बच्चे के लिए और सब्जी वगैरह ले लेंगे। जबकि आई हूँ इधर तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, और जिस काम के लिए मैं आई थी ना वो काम मेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये जो फूल देख रही हो ना, इतना सुंदर लग रहा था मुझे ये इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि पूरा मैं टोकरी उठा लूँ फूलों का। और ये है ना, ये सब्जी मंडी है, मतलब यहीं से ही जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं लेके जाते हैं और बेचते हैं, तो यहीं से हम लोग सब्जी खरीद लिया था। দেখার কোনো কিছুই নেই। আপনার কত দেবো? না দাদা 5 টাকা দিচ্ছি আমি, ভালো ওই দোকানে আসো, ওটা দেবো, ফেরত দেবো। 500 লাগবে, 15 টাকা 1 কেজি 25 টাকা। সে যাই হোক, না কোনো ইয়া না, একটু হলেই ভালোটাই দিয়েছি আমরা, বেশি এটা কেটে দাও। প্লাস্টিক দাও, ধরবো না, আরে প্লাস্টিক দাও, ধরবো না। तो फ्रेंड्स हमारा मतलब कि मार्केटिंग तो नहीं बोलूँगी, सब्जी और फ्रूट ही लेके बैग पूरा फुल हो गया देखिए। और इतना सब्जी सस्ता मिला है पता है। और मैं तो यही सोच रही हूँ, जबकि मैं रांची में थी तो कितना हमें पैसा लूट लिया सब लोग। इतना सस्ता मिला है, उधर तो 100 रुपये में 1 या 2 ही सब्जी होता है। मतलब कि जैसे कि आप 1 किलो गाजर ले लो, 1 किलो बीन्स ले लो, उसी में यहाँ 100 रुपया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये में इतना सब्जी मिल गया। आप लोगों को मैं घर जाके दिखाऊंगी और सब्जी का प्राइस भी बताऊंगी। देखिए मैं मार्केट से आके खाना खा रही हूँ और इधर हमारे चावल ही खाते हैं। चावल के साथ बना है मछली, लौकी की सब्जी और बेर की अचार। तो फ्रेंड्स मैं अभी पी रही हूँ चाय।
तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने बोला था कि मैं सब्जी दिखाऊंगी लेकिन नहीं दिखाया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चाय बनाओ थोड़ा, तो मैंने चाय बना के मैं खुद भी देखो पी रही हूँ। अब चाय पीने के बाद ही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मैं इतनी सस्ती सब्जी मतलब लाई हूँ इतना कम पैसे में। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और सच में बहुत सस्ता मिला है। मैं भी रांची में रह रही थी तो इतना पैसे मतलब उधर महंगा है सब्जी, और इधर बंगाल में मुझे इतना कम पैसे में इतना ज़्यादा सब्जी मिल गया कि क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को भी देख के मतलब चौंक जाएंगे कि इतना सब्जी मिला है 100 रुपये में। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये है टमाटर, और ये पता है ये मिला है मुझे 10 रुपया किलो, 10 या 15 मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 15 रुपया किलो। ये तो मिर्ची का रेट एक ही लग रहा है मुझे, क्योंकि मिर्ची का 100 रुपया किलो बताया था। मिर्ची का रेट एक ही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कि सिम्फोली है, ये तो है ना आधा किलो सिम्फोली है, और ये मुझे मिला है 5 रुपया में आधा किलो सिम्फोली। ये है गाजर, ये गाजर देखिए 1.5 किलो है, और ये 1.5 किलो गाजर है ना मुझे मिला है 15 रुपया में। और इधर देखिए बीन्स, जबकि रांची में मैं 2 दिन पहले भी खरीदी हूँ शायद 40 रुपया किलो, लेकिन इधर मुझे मिला है ये 1 किलो बीन्स 20 रुपया में। और ये जो साग दिख रहा है आप लोगों ने नहीं खाया होगा, मुझे लग रहा है नहीं खाया होगा, क्योंकि ये साग बंगाल में ज़्यादा मिलते हैं। ये साग है ना, साग का मतलब सूप जैसी बनाते हैं, मतलब ये सूखा नहीं बनाता है ना, तो किसी सब्जी में डाल इसमें कोई मिक्स करना पड़ता है। ये बस सिर्फ नमक और दे के ही बनाना पड़ता है, और पानी डाल के जैसे कि झोल बनता है वैसे ही बनाना पड़ता है। इसमें है ना जैसे कि भिंडी जैसी थोड़ा सा लल सी होता है इसके अंदर पत्ते से। और ये मैंने 2 लिया है, और ये है ना थोड़ा महंगा है, मतलब अभी नया नया समर सीजन में ये साग मिलते हैं, फिर नहीं मिलते हैं। तो ये 2 गड्डी लिया हूँ मैं 15 रुपया में। और इधर देखिए 1 किलो पालक, पूरा 1 किलो पालक है, और ये पालक मुझे वैसे मिल गया है 10 रुपया में। और क्या दिखाऊँ, ये है आप लोग क्या बताते हो, ये मुझे पता नहीं। ये है ना सब्जी नहीं बनता है इसको, बस ऐसे फ्रूट जैसे खाते हैं। ये भी आलू बोलते हैं हमारे इधर, मतलब कि वाटर पोटैटो, स्वीट पोटैटो नहीं है, स्वीट पोटैटो तो रेड कलर की होता है। ये हमारे इधर जौल आलू बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि जौल की मतलब वाटर होता है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। ये फ्रूट जैसे इसको छील के खाते हैं, इसका कोई सब्जी वगैरह नहीं बनते, बस फ्रूट ही हिसाब से ही मानते हैं इधर। और ये पानी पानी सा होता है, मतलब चबाने से जैसे कि पानी फल होता है वैसा ही होता है। और इधर देखिए मटर मैंने 1.5 किलो ले लिया हूँ, और ये मटर भी मुझे 15 रुपया में मिला है। और कुछ नहीं लिया, बस इतना सारा सब्जी आप लोग भी देखिए। ये बस मुझे तो इसका 15 30 हो गया, 30। और ये 5 रुपया का मिर्ची हो गया, और ये भी सिम्पल आधा किलो 5 रुपये, तो 10। ऐसे हिसाब करो तो बहुत सस्ता मिला है, जबकि रांची में तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो मैं बहुत खुश हुआ इस सब्ज़ी खरीद के। और फर्स्ट टाइम मैंने हस्बैंड के साथ मतलब मार्केट जाके सब्ज़ी खरीदा हो। ऐसे तो खरीदी हूँ अकेला बहुत कम, लेकिन हस्बैंड के साथ जाके ना बहुत फर्स्ट टाइम खरीदी हूँ मैं। और इधर देखिए 2 पत्ता गोभी, ये भी 10 रुपया में ही मैंने लिया था। ये अभी तो देखिए सो रही है, नहीं उठा है। कितना टाइम हो गया, 7:30 बजने वाला है। बड़ी बेटी भी और छोटी बेटी भी ये देखिए सो रही है। उधर कपड़ा मेरा इकट्ठा करके मैंने रख दिया, इसको मुझे सही करना है। मैंने सोचा पहले सब्जी को रख देती हूँ, और फिर इस सब मतलब ये कपड़ा सही करके रखूँगी।
और मैं आज बस यही सही करके रखूँगी। तो आज और कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, तो चलिए ये सही करते हैं। कपड़ा अभी के लिए मतलब यहीं पे ही रख दिया हूँ सही करके, क्योंकि अभी मेरा अन्ना नीचे लाने के बाद ही मैं उधर मतलब जो कि मेरा स्टोर रूम है हमारा उसी पे रखा है, तो निकाल के कल मतलब उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। और फिर मैं ये कपड़ा रखूँगी, लेकिन रात को मैंने कोई किसी जगह पे ट्रैंक के ऊपर नहीं तो किसी जगह पे इसको रख देंगे, मतलब ये कपड़े को। और मैं वीडियो को नहीं आगे बढ़ा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल का नाम है सोमास मिक्स ब्लॉग्स। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट फ्रेंड्स।